रूपकथा। सोनाझरा राज्य की राजकुमारी। बहुत दूर पहाड़ और नदी से घिरा एक सुनहरा राज्य था। उस राज्य के एक कोने में जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी। उसका नाम माधवी था। बचपन में तूफान की रात में उसने अपने माता पिता को खो दिया। तब से वह अकेली ही बड़ी हुई है। गरीब होने पर भी माधवी का हृदय सोने की तरह पवित्र था। वह फूल इकट्ठा करके बाजार में बेचती थी और रात में वे तारे गिनकर सपने देखते थे। एक बसंत की सुबह वन के रास्ते पर चलते चलते माधवी ने देखा कि एक युवक बेहोश होकर पड़ा है। उसके कपड़े चमकदार थे लेकिन चेहरे पर थकान थी। माधवी उसे अपने कुटिया में ले आई और पानी और दवा दी। कुछ दिनों की सेवा से युवक स्वस्थ हो गया। उसने कहा उसका नाम आर्णब है, लेकिन वह कि वह सोनाझरा राज्य का राजकुमार है यह छिपा ही रखा। दिन बीतते बीतते आर्णब माधवी की सरलता, साहस और दया के प्रेम में पड़ गया। माधवी ने भी महसूस किया इस युवक की आंखों में कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ ममता। चांद की रोशनी में वे सपनों की बातें करते थे और हवा मानो उनकी प्रेम की गीत गाती थी। टूहनडोर राजमहल से सुनहरे घोड़े पर सवार होकर सैनिक आए। आर्णब ने तब सत्य प्रकट किया, वह राजकुमार है। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैं तो सिर्फ एक गरीब अनाथ लड़की हूं। और राजकुमार हंसा, मेरे राज्य का सबसे कीमती रत्न तुम हो। राजा पहले तो हैरान हुए, लेकिन माधवी के गुणों से मुग्ध होकर उन्होंने शाही आशीर्वाद दिया। 7 दिन 7 रात तक शादी हुई। राज्य फूल, रोशनी और गानों से भर गया। माधवी राजकुमारी होने के बावजूद गरीबों को नहीं भूली, इसलिए सोने से भरे राज्य और भी खुशहाल हो गया। ईव्स और राजकुमार आर्णब की शादी के बाद राज्य में जैसे नई जान आ गई। राजमहल के सुनहरे गुंबदों पर हर दिन सूरज की रोशनी चमकती थी और उस रोशनी में माधवी का चेहरा और भी चमक उठता था। झोपड़ी में बड़ी हुई माधवी राजकुमारी बनने के बाद भी अपनी सरलता नहीं भूली। वह हर दिन महल के बाहर जाकर आम वह लोगों की तलाश करता था, असहायों के साथ खड़ा रहता था। समय के साथ राजमहल में एक मधुर प्रतीक्षा शुरू हुई। माधवी के जीवन में एक नया आनंद आने वाला है। राजा और रानी ने आनंदित होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। राज्य भर में प्रार्थनाओं की गूंज उठी। यह नया जीवन राज्य के लिए आशीर्वाद बनकर आए। माधवी के दिन शांति से बीतते थे। वह महल के बगीचे में बैठकर धूप सेंकती थी, फूलों से बातें करती थी और आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनती थी। वह सोचती थी उसका बच्चा दया, सत्य और साहस में बड़ा हो। आर्णब हमेशा उसके साथ रहता था, चुप समर्थन और गहरी मोहब्बत के साथ। तो बदलते बदलते एक शुभ सुबह में राजप्रासाद में आनंद का संदेश फैल गया। जन्म हुआ एक स्वस्थ सुंदर शिशु का। शिशु की पहली चीख के साथ ही मानो सोनाझरा राज्य का आकाश और नीला हो गया। राज्य के लोग खुशी में डूब गए। ढोल, शंख और फूलों से भर गया चारों ओर। माधवी ने अपने बच्चे को गोद में लेकर एक अद्भुत पूर्णता का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख है। बच्चे का नाम आलोक रखा गया, क्योंकि उसके आगमन से राज्य के हर घर में प्रकाश फैल गया था। दिन बीतने लगे। माधवी अपने हाथों से बच्चे की देखभाल करती थी, उसे कहानियां सुनाती थी, झोपड़ी, संघर्ष और प्रेम की कहानियां। वह चाहती थी कि उसका बच्चा राजसी अहंकार नहीं, बल्कि लोगों के दर्द को समझने की शिक्षा प्राप्त करे। सुनहरी राज्य के आकाश में जब सुबह का सूरज उगता था, तब राजमहल की एक खिड़की से शिशुपुत्र आलोक की हंसी की आवाज आती थी। राजकुमारी माधवी की गोद में वह बड़ा होने लगा, प्यार, स्नेह और कहानियों के बीच। माधवी कभी उसे दासियों के हाथों पूरी तरह नहीं छोड़ती थी। वह खुद ही बेटे को खाना खिलाती, सुलाती और शाम को तारे देखने के लिए समय कहानियां सुनाता था। आलोक थोड़ा बड़ा होते ही उसकी आंखों में मां की तरह ही जिज्ञासा और दया दिखाई दी। वह राजप्रासाद के सुनहरे फर्श पर न दौड़कर प्रासाद के बाहर दौड़ता था। गरीब बच्चों के साथ खेलता था, उनकी बातें सुनता था। कोई रोता तो आलोक खुद उसका हाथ पकड़कर कहता, रो मत, मैं हूं। राजकुमार आर्णब ने बेटे को घोड़े की सवारी करना, तलवार चलाना सिखाया
लेकिन माधवी ने उसे लोगों का दिल जीतने की कला सिखाई। वह कहती थी, राजा होने का मतलब सिर्फ शासन करना नहीं है, प्यार देना भी है। साल बीतने के साथ आलोक ज्ञानी और विनम्र हो गया। राज्य के विद्वानों ने कहा, उन्होंने इतना शांत और प्रतिभाशाली राजकुमार पहले कभी नहीं देखा था। वह किताबें पढ़ता था, सवाल पूछता था और रात में अपनी मां के पास बैठकर गांव के जीवन की कहानियां सुनता था। जहां एक समय माधवी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन आलोक ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या तुम सचमुच राजकुमारी नहीं थी? माधवी हंसकर बोली, मैं पहले इंसान थी, बाद में राजकुमारी। वही बात आलोक के जीवन की रोशनी बनकर रह गई। समय बीत गया। राजा रानी समझ गए, भविष्य में सोनाझरा राज्य का सिंहासन सही हाथों में ही जाएगा, क्योंकि आलोक सिर्फ राजकुमार। आलोक समय नदी की तरह बह गया। शिशुपुत्र आलोक धीरे धीरे किशोर हुआ और किशोर से ज्ञानी युवक। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, कंठ में शांति थी और हृदय में माधवी द्वारा सिखाई गई दया थी। सोनाझरा राज्य के लोग उसे प्यार से बुलाते थे, हमारे आलोक। एक दिन राजा आर्णव बीमार पड़ गए। राज्यसभा में उन्होंने घोषणा की, आज से सोनाझरा राज्य का दायित्व आलोक लेगा। सभागार में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ शंख ध्वनि उठी। राज्याभिषेक के दिन सोनाझरा राज्य जैसे सपने की तरह सजा। सुनहरी झंडा लहराया, फूलों से भर गए रास्ते। आलोक सफेद पोशाक में, सिर पर मुकुट पहनकर सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें मां की ओर थीं, माधवी की ओर। माधवी शांत स्वर में बोली, याद रखो, सिंहासन से बड़ा मनुष्य का हृदय होता है। मुकुट पहनने के बाद आलोक ने पहला आदेश दिया, राज्य का कोई भी मनुष्य भूखा न रहे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। नया राजा सिर्फ शासक नहीं, अभिभावक है। आलोक प्रासाद में बैठकर राज नहीं करता था, वह गांव गांव जाता था, लोगों की बातें सुनता था, किसी का दुख देखने पर स्वयं ही समाधान करता था। उसके शासन में राज्य में शांति आई, हंसी लौटी और सोनाझरा राज्य वास्तव में प्रकाश से भर गया। एक दिन माधवी बेटे की ओर देखकर सोचने लगी, कुटीर का दुहख, राजमहल की रोशनी और मातृत्व की शिक्षा, सब मिलाकर आज जन्म लिया है एक आदर्श राजा। आलोक के शासन में सोनाझरा राज्य सिर्फ समृद्ध ही नहीं, सुरक्षित भी हो गया। वह न्याय करता था, कठोर हाथों से नहीं, सहानुभूति की रोशनी से। राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे साधारण लोगों के लिए। वृद्ध माधवी प्रतिदिन महल के बरामदे में बैठकर सूर्यास्त देखती थी। बेटे की ओर देखकर उसकी। समय बीत गया। राजा आलोक एक मेधावी, न्यायप्रिय और सहानुभूतिशील युवक के रूप में बड़ा हुआ। राज्य के लोग उसे प्यार करते थे और राज्य शांति और समृद्धि से भर गया था। लेकिन एक दिन आलोक ने भी महसूस किया, उसे अपने जीवन को पूरा करने के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता है। राजा आलोक ने घोषणा की कि वह शादी करेगा। राज्य भर में खुशी की लहर फैल गई। आर्णव और माधवी आनंद और सारहाजी से भर गए। राजा आलोक ने देश के विभिन्न हिस्सों से सुंदर, योग्य और मेधावी लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उसका हृदय एक सरल, धैर्यवान और सहानुभूतिशील युवती की ओर आकर्षित हुआ। उसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका न केवल सुंदर है, बल्कि लोगों के प्रति दया और प्रेम से भरी हुई है। आलोक ने समझा, यह लड़की उसके हृदय की रोशनी है। राजा आलोक ने महल के बरामदे में बैठकर चंद्रिका का हाथ थामकर घोषणा की, चंद्रिका, तुम न केवल मेरी जीवन संगिनी हो, बल्कि मेरे राज्य की रोशनी भी होगी। उस दिन राजमहल फूल, रोशनी और संगीत की लहरों से भर गया। 7 दिन 7 रात तक शादी का उत्सव चला। लोग खुशी से सराबोर हो गए। आलोक और चंद्रिका एक दूसरे के बगल में खड़े हुए, प्रतिज्ञा की यथोचित प्रेम, न्याय और मानव कल्याण के लिए जीवन बिताएंगे। माधवी ने आंखों में खुशी के आंसू लिए सोचा, कुटीर की छोटी लड़की से राजकुमारी बनकर अब उसका बेटा आलोक भी प्यार और न्याय से भरपूर जीवन जी रहा है। जीवन वास्तव में शाश्वत परिकथा है। उस शादी के बाद राजा आलोक और रानी चंद्रिका ने
राज्य को और अधिक समृद्धि और शांति से भर दिया और लोगों के दिल भी प्रकाश की तरह उज्जवल हो गए। राजा आलोक और रानी चंद्रिका ने शांति, न्याय और प्रेम से राज्य पर शासन किया। सोनाझरा राज्य हमेशा खुशी से भरा रहा।